माय लवली एटम्स, हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो तुम सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो और आप सबकी हेल्थ भी एकदम सुपर्ब है। मैं हूं अनुभा गौर, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, और मैं आप सबका इस सेशन में बहुत सारा वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, ये सेशन क्या है? ये क्लास 10th वालों के लिए है। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें हम पहला चैप्टर जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है उसकी टॉप 10 प्रॉब्लम्स कर रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। क्यों एनसीईआरटी? क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी वो बेस है जो सीबीएसई आपके पेपर को सेट करने के लिए यूज करता है कि आपके सवाल एनसीईआरटी से ही आते हैं अगर आप उनको बहुत ध्यान से पढ़ो। और उसका सबसे पहला स्टेप है कि पढ़ो और जितने भी इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। वो लगाने आ गए तो अगर थोड़ा बहुत आप टर्मिनोलॉजीज बदल दो, लैंग्वेज बदल दो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये आपको समझ आ गया। ठीक है, तो आज वो 10 सबसे इंपॉर्टेंट एंड टॉप मोस्ट प्रॉब्लम मैं आपको कराने वाली हूँ केमिस्ट्री की। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपकी बहुत अच्छा रिविजन भी होने वाला है। ऑलराइट, तो फिर थोड़ा सा प्यार दिखाया जाए, वीडियो को लाइक किया जाए जल्दी से। ऐसे कैसे चलेगा? जल्दी से एक बार वो थम्स अप बटन तो दबा दो। यस, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, सबका भला करिए। एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे मतलब यू आर ऑन द राइट पाथ। ये आपको लास्ट में ऐसा लगेगा जब पेपर आएगा कि अरे आप सब लोगों ने पेपर सेट किया था क्या? बिकॉज हमें पता है कहाँ से क्या आता है, सारा प्रैक्टिस सब लोग कराते रहेंगे। ठीक है, क्या बात, सब डन सॉर्टेड? चलिए फिर स्टार्ट करें बच्चों, एक बार हाई फाई दे दो। We'll begin with the question number 1. एक बार हाई फाई दे दो। डन, सेट है, सॉर्टेड है सब? चलिए फिर पहला सवाल है बच्चों, a solution of a substance X is used for white washing. Name the substance X और उसका फॉर्मूला भी बताइए। चलिए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं वो सब्सटेंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन वो पूछा है वो सब्सटेंस जो हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग करने के लिए वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है, उसको पानी में मिलाया जाता है, तब जाके बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो लगता है वॉल पे। ठीक है, तो वो एक्स क्या डाला हमने? कैल्शियम ऑक्साइड। फिर रिएक्शन क्या हुई? बेसिकली वो रिएक्शन ये हुई कि आपने उस कैल्शियम ऑक्साइड को जो सॉलिड था उसको पानी के अंदर डाला, जो लिक्विड था, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। एक कैल्शियम है, दो ऑक्सीजन है और दो ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो OH कितना है? ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा, ये हम दीवारों पे लगाते हैं। लेकिन शाइन क्या होती है? 2-3 दिन बाद आती है। क्यों? क्योंकि इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है ना, मैं इधर साइड में बता देती हूँ, वो एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब करता है और एटमॉस्फेयर से जैसे CO2 एब्जॉर्ब किया ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में पानी। कैल्शियम कार्बोनेट दीवार पे रह जाता है और वो मिल्की फिनिश देता है, बहुत ही सुंदर, और पानी इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए टाइम भी लगता है उन दीवारों को सूखने के, है ना। तो ये मेन पार्ट है जो होता है। लेकिन हमसे कितना पूछा है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एक्स है कैल्शियम ऑक्साइड, राइट द रिएक्शन ऑफ द एक्स नेम्ड इन, ये रहा अबव विद वाटर, ये हमने कर लिया। ठीक है, ये सवाल 2 नंबर में आ सकता है बिल्कुल, चाहे लैंग्वेज बदल के पूछ ले आपसे। डन है, सॉर्टेड है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल कह रहा है, पढ़ते हैं, चलिए। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बैलेंस भी होनी चाहिए, उनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन होनी चाहिए। नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सोल्यूशन मतलब पानी में डाले हुए हैं। बेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लिया प्लस सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लिया। इन दोनों का एक्वस सोल्यूशन लेके क्या किया? रिएक्ट किया और वो देता है इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट बनेगा जो इनसोल्यूबल है, उसी पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता, मतलब वो सॉलिड है। और क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड। नमक पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो आप एक्वस लिखेंगे। बैलेंस करते हैं, एक बेरियम, दो क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 लगा लीजिए, क्लोरीन भी 2 हो गए, 2 सोडियम, एक सल्फेट। रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, रिएक्शन इज बैलेंस, ये सही रिएक्शन है। इस तरीके के सवाल भी आपके एग्जाम में आने के काफी चांसेस है, हाईली लाइकली है। राइट, इसका सेकंड पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं, जिसमें हमसे पूछा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है पानी में बनाया हुआ
और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है पानी में बनाया हुआ, उससे रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनता है, पानी बनता है। सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में बनाया हुआ एक्वा सोल्यूशन लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वही पानी में बनाया हुआ एक्वा सोल्यूशन लिया है। जैसे ही आपस में रिएक्ट करेंगे सोडियम क्लोरीन के साथ, डबल डिस्प्लेसमेंट, पानी में मिक्स हो जाता है तो ये भी एक्वस होगा, HOH पानी बनाएगा, ठीक है, H2O। पानी की फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है। तो बस ये रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो गई। क्या ये बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो आपको ऐसे अलग से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। डन है बच्चों, कर लिया आपने सवाल, सॉल्व हो गया आपसे, मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना? मुश्किलों के आगे हम टीचर्स हैं, मुश्किलों के आगे जीत है। यस, बहुत आसान था ये वाला। तो अगला पार्ट कह रहा है why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम मेटल का छोटा सा टुकड़ा है, आप उसको क्या करते हो ना, जलाने से पहले एक बार ऐसे क्लीन करते हो सैंड पेपर से रब करके। और ऐसा क्यों करते हो बच्चों? मान लो ये इसका एक टुकड़ा है, ये ना बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। आई गेस आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एम फॉर मैग्नीशियम है वो, ठीक है? तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, मतलब रिएक्टिव है, मतलब शांति से बैठ ही नहीं सकता, अकेला रह ही नहीं सकता। मैग्नीशियम है भी लाइक कुछ तो करेगा, मैं कुछ तो करेगा। तब ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है। जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनकी ना एक लेयर बना लेता है। यहाँ पे एक लेयर बनी हुई है इसकी, ठीक है, इसकी एक लेयर बन गई है। अब मुझे तो मैग्नीशियम को रिएक्ट कराना था ना, ये इंटरफेयर करेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से ये सब्सटेंसेस को हटाते हैं। एनसीईआरटी में हालांकि इसके बारे में मेनली दिया हुआ है कि एक उसी मेटल की एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, बट ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए था। इतना भी लिखोगे इट विल बी करेक्ट, ये थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन। डन है, इसीलिए ताकि मैग्नीशियम का अपर लेयर हट गई, ऑक्साइड की, कार्बोनेट की, नाउ मैग्नीशियम इज देयर, थोड़ा शाइन करता हुआ दिखाई भी देगा। अब मेटल है जिसे मुझे रिएक्ट कराना था, जो हमसे पूछा है, सिंपल। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। Why is respiration considered an exothermic reaction? Explain। कि ये जो रेस्पिरेशन है ना, इसको मैं एक्सोथर्मिक क्यों बोलती हूँ? सबसे पहले मैं ये तो पता चले रेस्पिरेशन क्या होता है। इट्स नॉट ब्रीदिंग। क्या डिफरेंस है? रेस्पिरेशन है आप जो ऑक्सीजन लेते हो वो हेल्प करेगी आपके खाने को तोड़ने के लिए, और खाना क्या है? ग्लूकोज। तो ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है, जो तुमने खाना खाया है ग्लूकोज, ऑक्सीजन मिलते ही वो टूट जाता है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है वाटर, और साथ में निकलती है एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? एटीपीज, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आप बायो में भी पढ़ते हो, ठीक है। ये एनर्जी निकली। अब क्यों है एक्सोथर्मिक? आपके पास आंसर है। एक्सोथर्मिक इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी निकलती है, तभी तो खाना खा के एनर्जी लगती है। अच्छा, उससे इंपॉर्टेंट एक और बात है। हाँ, सोचो हम पूरा दिन खाना ना खाएं, हमें ऐसा लगेगा ना एनर्जी नहीं है शरीर में। बिल्कुल सही बात है ना। तो खाना में एनर्जी देता है दिनचर्या के काम करने को। बट एट द सेम टाइम आपने ये भी देखा होगा कि खाना खाने के ना थोड़ी देर बाद तक आपको थोड़ा नींद जैसा फील होता है, थोड़ा लथार्जी, थोड़ा आलस आता है, स्पेशली आप जब लंच करते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने दिन का थोड़ा हिस्सा निकाल लिया, ठीक है, आपकी एनर्जी का कंटेंट थोड़ा कम था। जैसे तुमने खाना खाया, उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी तो एनर्जी लगेगी। तो वो सबसे पहले जो खाना गया है अंदर, बॉडी से एनर्जी लेगा टू ब्रेक इट, और उसको फर्दर तोड़ने में मदद करे जो। तो वो एकदम से ना बॉडी की एनर्जी गिरती है, इसीलिए वो ऐसा स्लीपी, नींद जैसा हमें लगता है, एनर्जी थोड़ा कम चली जाती है। हाँ, बाद में जब प्रोसेस पूरी होगी तो एनर्जी मिलेगी, आर एनर्जी इज बैक, है ना। तो ये होता है। इंटरेस्टिंग नो? तो देखो साइंस इंटरेस्टिंग है, बस नजरिए की बात है, ऐसा नहीं याद करना पड़ता है उसको। ऑलराइट, अगला सवाल है बच्चों, व्हाई आर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस called the opposite of combination reaction? Write equation for these reaction। जब तुम decomposition की बात करोगे और तुम combination की बात करोगे,
ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। वेल सेट। ऐसा क्यों? क्योंकि डीकॉम्पोजिशन क्या होता है? जब एक सिंगल सब्सटेंस का क्या हो जाए, इस सिंगल सब्सटेंस का ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इसमें क्या होता है, वो जो सिंपल सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन करके क्या होता है, सिंपल सब्सटेंसेस हमें बना के देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है बच्चों, सिंगल सब्सटेंस है, टूट के सिंपल सब्सटेंसेस देता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो सिंपल सब्सटेंसेस है वो कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके हमें क्या देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो ऑब्वियसली एक दूसरे के ऑपोजिट हुए कि नहीं? आप एक एग्जांपल से समझा दो। आप बोल रहे हो कि मेरे पास मेटल का कार्बोनेट था, मान लो जिंक कार्बोनेट, ठीक है। तुम यहाँ पे क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो तुमने जिंक कार्बोनेट को लिया, इसको तोड़ दिया, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जिंक कार्बोनेट को लिया, इसको तोड़ दिया, सिंपल सब्सटेंस में टूट गया, जिंक ऑक्साइड CO2। अगर मैं उल्टा करूं, इन दोनों सब्सटेंसेस को आपस में मिला दूं, आई विल गेट दिस सब्सटेंस। तो कॉम्बिनेशन डिकॉम्पोजिशन का ऑपोजिट हुआ कि नहीं? सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल दे दोगे ना, आपके नंबर पूरे आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। कोई और एग्जाम्पल भी चुन सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैम ने दिया वही। आप वाटर का ले लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बना रहे हैं, पानी को तोड़ोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वापस मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो गिव दैट एग्जाम्पल, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, डीकॉम्पोजिशन में उल्टा करोगे तो क्या लिखोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, है ना। वेल सही है, समझ आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए, कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर पढ़ के आपको आंसर करूंगी। डन। चलिए अगला सवाल कह रहा है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नील इज डिप्ड इन इट? जब आप क्या करते हो, कॉपर सल्फेट लेते हो, आयरन को डिप कर देते हो, आयरन की नील ली, उसके अंदर डिप कर दी कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन के अंदर। आई थिंक आप ये बात भली भांति जानते हो कि कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर का है। आयरन की नेल डाली, आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसकी जगह ले लेगा, उसको बोलेगा तू हट। कौन सी रिएक्शन है, SD। SD का मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बन गया आयरन सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन और कॉपर हो गया अलग, ठीक है। तो कलर कैसे चेंज हुआ, ब्लू से पेल ग्रीन, क्योंकि आयरन सल्फेट का कलर है पेल ग्रीन, और आयरन की नेल से आयरन जाने लगा, कॉपर फ्री हो गया, उसके ऊपर सेटल होने लगे, रेडिश ब्राउन कलर उसके ऊपर दिखने लगा हमें, है ना। आप भी यही आंसर करते हैं ना या कुछ और करते हैं? बताइए जरा मुझे, यही करना है, कुछ और नहीं करना है? ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। एनसीईआरटी का काफी अच्छा रिवीजन हो रहा है, आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो बाय द वे। What do you mean by a precipitation reaction? Explain by giving example. बहुत ही आसान है ना। इसमें क्या सोचना है कि अगर मैं तुम्हें समझाऊं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाँ कि नहीं बच्चों? इट्स अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे हम क्या करते हैं, दो एक्वा सॉल्यूशन को लेते हैं, वी मिक्स टू एक्वा सॉल्यूशंस, और जैसे ही दोनों एक्वा सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, दे एक्सचेंज देयर आयंस, है ना, वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, और आयन के एक्सचेंज होने पे टू न्यू सब्सटेंसेस मिलते हैं, और उनमें से एक क्या होता है, इनसोल्यूबल प्रोडक्ट, उसके अंदर सोल्यूबल नहीं होता, वही प्रेसिपिटेट है, और रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। when two aqueous solutions got mixed together, they exchange their ions and form two new product, in which one of the product is insoluble in the solution and settle down at the bottom. That is precipitate reaction is called as precipitation reaction. क्या एग्जाम्पल देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल में हमने दिया, हमने सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन लिया और उसको सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया, क्या होगा, एक्सचेंज करो, Ag गया Cl के साथ, सोडियम क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे, और Na गया NO3 के साथ, सोडियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में मिलेगा।
डन है, नोट कर लो, देख लो एक बार ध्यान से, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे आपके लिए पूरा आंसर दिया भी है इफ यू वांट। ये एग्जांपल भी दे सकते हो, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड मिक्स किया, लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट बने, पोटेशियम नाइट्रेट मिक्स होके रह गया, जैसे सॉल्ट पानी में मिक्स हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। डन। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशंस फॉर ईच। बहुत आसान है और ये इंपॉर्टेंट भी है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट जिसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं, तो आप चाहो तो कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे कि मैंने ले लिया जिंक और मैंने उसको कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में डाल दिया, ये ब्लू कलर का होता है। अब क्या हो जाएगा, जिंक क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो उसकी जगह ले लेगा कॉपर बाहर, तो जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन आ गया प्लस कॉपर बाहर, ठीक है। इसका कलर होता है कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। व्हाट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अकेला होता है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। मतलब ये आपने कंपाउंड लिया है, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन से हटा के उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। नया सॉल्ट बन गया, साथ में मेटल अलग हो गए जो लेस रिएक्टिव थी। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करूं डीडी रिएक्शन की, हमारी प्यारी डीडी रिएक्शन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो एक्वा सॉल्यूशन अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं, है ना। जैसे चाहे आप इसी का एग्जांपल ले लो जो पीछे लिखा हुआ था, लेड नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, मैं बैलेंस भी कर रही हूं साथ साथ, लेड गया आयोडीन के साथ, तो लेड आयोडाइड सॉलिड मिला प्रेसिपिटेट, साथ में पोटेशियम दो है, दो ही नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है बच्चों। समझ में आई ये बात कि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, टू एक्वा सॉल्यूशंस गॉट मिक्स टुगेदर एंड दे फॉर्म टू न्यू सब्सटेंसेस बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस। उसमें से एक प्रेसिपिटेट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है वो दोनों एक्वा सॉल्यूशन एसिड और बेस के हों, क्योंकि एसिड और बेस भी अपने आयंस को एक्सचेंज करेगा और सॉल्ट वाटर बना के देगा। तो प्रेसिपिटेट आ भी सकते हैं, नहीं भी आएंगे जब दो सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन डाले हैं, नहीं आएंगे जब एसिड और बेस डाला है, क्योंकि उसमें सिर्फ सॉल्ट बनेगा, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता। सोचो इस बात को थोड़ी देर, इंपॉर्टेंट बात बोली है, ध्यान दो इस बात पे। डन, सोच लिया, ठीक है, ओके। चलिए राइट वन इक्वेशन ईच। देखो जब भी आप एक्सप्लेन करते हो ना, तो मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताई फिर एग्जांपल, तो इसी तरीके से लिखना, चाहे आप इसको ऐसे टैबुलर फॉर्म में लिखो, ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन सिंगल डिस्प्लेस की डेफिनेशन दी, डिस्प्लेसमेंट की फिर एग्जाम्पल दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन दी फिर एग्जाम्पल दिया। आप इसको टैबुलर में जैसे बताया वैसे भी लिख सकते। चलिए अगला सवाल है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। सबके लिए एक एक रिएक्शन लिखनी है, चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जब मैं उसको हीट दे दूं, मैं मेटल का कार्बोनेट ले लेती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, कोई और नया एग्जाम्पल ले लेते हैं तो बहुत हो गया है ना। तो अब की बार मैं ले लेती हूँ मेटल का सल्फेट, आयरन सल्फेट ले लेती हूँ। तुमने आयरन सल्फेट को हीट किया, आयरन सल्फेट को हीट करने से क्या होगा बच्चों, डिकम्पोज होगा, मेटल का हमेशा ऑक्साइड मिलेगा और बाकी की देगी तुम्हें गैसेस, SO2 गैस, SO3 गैस, ये रेडिश ब्राउन कलर। सिर्फ आयरन सल्फेट है तो व्हाइट होगा, आयरन सल्फेट के साथ कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर थे तो उसका कलर था पेल ग्रीन, ये याद रखना। तो कलर चेंज देखने को मिलेगा, ये क्या है, जब हीट की वजह से हुआ है, मतलब दिस इज माय थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, ये मेरी थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। लाइट दो, चलो लाइट सिल्वर के क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए काम करती है, या तुमने इसको क्या की, लाइट प्रोवाइड कर दी, लाइट देते ही वो टूट गया, बैलेंस कर लो, दो सिल्वर बच जाएंगे उसके ऊपर, और क्लोरीन क्या होता है बच्चों, क्लोरीन एक गैस है, वो गैस की फॉर्म में निकल जाएगी,
ठीक है, कलर चेंज कैसे मिलेगा, ये व्हाइट था और सिल्वर ग्रेइश कलर का होता है, वो उसके ऊपर रह गया, क्लोरीन चला गया, उड़ गया। ठीक है, नंबर 3, अरे ये क्या हो गया, पेन इधर उधर हो गया, हो जाता है मतलब कभी कभी। ठीक है, हाँ, नंबर 3 ये है थर्मल डीकॉम्पोजिशन, ये है फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तोड़ो, पानी जो है, पानी से तुम क्या पास कर दो, इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन पानी को थोड़ा सा एसिडिफाई करना पड़ता है, 2-4 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के डालते हो तुम उसमें। हाइड्रोजन गैस डबल बनती है ऑक्सीजन गैस से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने सेटिस्फाई कराया। अब जरूरी नहीं है आप हाईली रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड्स पे ले सकते हो, जो मैं 3rd चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ाऊंगी। सोडियम क्लोराइड को भी आप लेके मोल्टन फॉर्म में आप इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हो, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा। हाईली रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड्स भी इलेक्ट्रोलिसिस शो करते हैं टू गिव अस द प्रोडक्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। थर्मल डीकॉम्पोजिशन, फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन, जिसको तुम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हो। या डन डनाडन, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उप्स, ये केमिकल इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो केमिकल इक्वेशंस भी करके देखते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच। चलिए पहला केस देखते हैं। पहला केस कह रहा है मैंने पोटाशियम ब्रोमाइड डाला, पोटाशियम इसके पोटाशियम ब्रोमाइड एक्वा सोल्यूशन लिया बच्चों, साथ में है बेरियम आयोडाइड। बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, आयोडाइड की 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्वा सोल्यूशन लिया। क्या बना के दे रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है पोटाशियम आयोडाइड विच इज Ki, एक्वस लिखा है, और बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड वैलेंसी, और उसके आगे सॉलिड है। रिएक्शन को आइडेंटिफाई करो और टाइप देखो, आपको बहुत आसानी से दिख रहा है। 2 आयोडीन थे, यहाँ पे एक ही है, बैलेंस कर लो। 2 पोटाशियम, बैलेंस कर लो। क्या सही लिखा है, 2 पोटाशियम बैलेंस, 2 ब्रोमीन बैलेंस, 1 बेरियम बैलेंस, 2 आयोडीन बैलेंस। क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन, पोटाशियम आयोडीन के साथ गया, आयोडाइड के साथ गया है, बेरियम ब्रोमाइड के साथ गया है। ठीक है, दिस इज माय DD रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ कि नहीं, ये मेरी कौन सी रिएक्शन थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा वाला करते हैं। बी एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जिंक कार्बोनेट को मैंने एक ही एरो, मतलब वो टूट गया, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देने में, लिख दो। अगेन स्टेट लिखनी है क्योंकि हमें गिवन है, जिंक कार्बोनेट दे रहा है मुझे जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, थर्मल डीकॉम्पोजिशन। मेटल के कार्बोनेट को हीट करके तोड़ सकते हो, तो दिस इज माय थर्मल डीकॉम्पोजिशन। ठीक है, बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, बी पार्ट तक क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलो इसका सी और डी और कर लेते हैं हम। अरे सी और डी और कर लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर सी और डी डिस्कस करेंगे। अगर आपने लिख दिया तो मैं इरेज कर दूं। कर लिया ना आपने, डन, स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। चलिए सी और डी पार्ट भी कर लेते हैं इसका। सी पार्ट कह रहा है हाइड्रोजन गैस है, साथ में क्या है बच्चों, क्लोरीन गैस है ना, सही लिखना बहुत जरूरी है। और ये मिलके क्या दे रहे हैं तुम्हें, हाइड्रोजन क्लोराइड। अगेन गैस, ये एसिड कब होता जब एक्वस होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता। HCl के आगे गैस लिखा है, इट इज अ गैस हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसमें पानी मिलता है तो आयंस अलग होंगे, हाइड्रोजन आयन, इसलिए एसिड कहलाएगा, फिर कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बात भूल जाते हो, याद रखना। बैलेंस करो, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 लगा लो, बैलेंस हो गई रिएक्शन। कुछ अलग करना पड़ा नहीं, ये तो बहुत आसान था। डी पार्ट देखो, जिसमें मेरे पास है मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम एक सॉलिड है, ठीक है, मैग्नीशियम एक सॉलिड था, डन। मैंने डाला है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, एक्वस। क्या बना के दे रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2, अगेन एक्वस है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2, गैस है। देख लो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं,
Mg, दो क्लोरीन है तो यहाँ पे 2 लगाओ, हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, रिएक्शन बैलेंस है। अगेन आइडेंटिफाई भी करना था, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन है ना, क्योंकि दो सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस को बना के दे रहे थे। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले रहा है, तो मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। विच रिएक्शन इज दिस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरा लिखना। यस बच्चों, बहुत ही आसान से पार्ट थे, अब आसान लग भी रहे होंगे क्योंकि हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है। 10 सवाल, टॉप 20 सवाल, वीक क्विज भी हमने कर ली, साथ में भी हम होमवर्क में ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल देते रहते हैं। हर एक उमंग के सेशन में हम साथ में क्वेश्चंस कराते रहते हैं और लेते रहते हैं वीक क्विज। तो आज हमने ऐसे 10 सवाल किए जो एनसीईआरटी के काफी इंपॉर्टेंट थे, लैंग्वेज इधर उधर करके आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ लगाते रहो, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस सुपर सॉलिड हो जाएगी। आई होप आपको सेशन में मजा आया होगा और लगा होगा कि अच्छी प्रैक्टिस हुई है। तो ये बटन जरूर दबा के जाना जिसको बोलते हैं लाइक बटन, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ये है मेरा इंस्टा हैंडल अनुभा_AG_। ये है वेदांतु का टेलीग्राम हैंडल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, जहाँ आपको सारे PDF, सारे लेक्चर्स की अपडेट, सारे लेक्चर्स के लिंक, मीम्स, पढ़ाई रिलेटेड और जो भी हम सारे सेशन लेते हैं वो आपको सब वहाँ पे मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बता दूं, आपके फेवरेट अभिषेक सर, जानू सर अगले हफ्ते आ रहे हैं पटना, विच इज़ 9 जुलाई। तो आई होप आप सब लोग इस चीज़ के लिए एक्साइटेड होंगे, क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं तो बिल्कुल होती, है ना। तो आप जाइए, सर से मिलिए और मेक श्योर करिए कि अगर आप पटना से हैं, आसपास से हैं, तो आप अपनी सीट ना छोड़ें, इंश्योर करिए वो सीट आपको मिले, क्योंकि सीट काफ़ी लिमिटेड है और बड़े ही ज़ोरदार तरीके से हम वहाँ पे भी मचाने वाले हैं, है ना। तो एक फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर फिल कर देना अगर आप पटना से हैं, आसपास से हैं, और यू कैन मेक इट देयर। आप जाएंगे, सर से मिलेंगे, देखेंगे कि वेदांतु का नया सेंटर कैसा है, क्या है, सपोर्ट करेंगे, है ना। तो दैट विल बी सुपर ग्रेट। तो चलिए आप जाइए पटना वाले वहाँ पे, बाकी सब सेशन देखते रहिए, हो सकता है बहुत जल्दी आपके शहर में भी वेदांतु आ जाए, बट मिलते रहेंगे बाकी के क्लासेस में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।